स्पष्ट रूप से चाहे पंडारक का रिपोर्टिंग दिखाया हो चाहे मोकामा का रिपोर्टिंग दिखाया हो, स्पष्ट रूप से लोगों ने क्या कहा है ये लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ, वो बात नहीं बोल सकता हूँ, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक बात जो वोटर्स ने अपने मुंह से कहा है ये स्पष्ट करता है कि वहाँ पर कोई डर का माहौल नहीं है, वहाँ पर उस व्यक्ति से प्यार है और उस व्यक्ति के प्यार का इजहार स्पष्ट रूप से लोगों ने किया है और बताने का काम किया है, खासकर नौजवानों ने, कि उनका विश्वास महागठबंधन पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उनको ये बात का एहसास है कि जो महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में काम करना शुरू किया, ख़ास तौर से नौजवानों को जो रोज़गार देने का सिलसिला शुरू किया है, नौकरी देने का सिलसिला शुरू किया है, उससे विश्वास नौजवानों का और तेज़ी से बढ़ा है और लोगों को अब स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो देश को नफरत के माहौल में झोंका जा रहा था, जो देश में अलग तरह के मुद्दे चलाए जा रहे थे, उन मुद्दों से इतर अब लोग रोज़गार की बात करने लगे हैं, अब लोग विकास की बात करने लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिहार के भविष्य और देश के भविष्य में जो नौजवान चिंतित रहते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा इस तरह के नफरत के माहौल से, उससे लोग निकलना। चलिए, तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब रोजगार आश्वस्त बिहार में अब युवाओं को ये पता है कि उनके पास रोजगार होगा, अब उनका चुनाव इसी आधार पर होगा, यानी कि जहां पर जो फैसला जनता करेगी वहां पर उस जनता, उस क्षेत्र की जनता को ये लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए काम कर सकता है। इसे बहुत सहज होकर स्वीकार करने की भी जरूरत है, हालांकि उसके लिए परिणाम का इंतजार करना होगा। संतोष पाठक जी, क्यों बार बार आप ये कहते हैं जब भी बात अनंत सिंह की आती है, अगर जीत कहीं हो जाए तो उसके पीछे आपका काम बोलने लगता है, अगर हार कहीं हो जाए या वो सीट आपके हाथ से बिचल जाए, निकल जाए, तो उसके पीछे डर, डराने धमकाने वाले तर्क क्यों दिए जाते हैं? भाई वहां काम नहीं बोल पाया इसलिए जीत नहीं हुई होगी या हार हासिल हुई, ये स्वीकार करने में परहेज क्यों है? संतोष जी। विभा जी, अभी जो परिस्थिति बनी है और जो लोग आपने जो मतदाताओं को दिखाया है सामने अपने कैमरे के, यह स्पष्ट तौर पर लोगों के मन में ये बात है कि विकास की ही राजनीति अब इस देश की मुख्य धारा की राजनीति रहेगी। अभी देखिए, मोकामा में अभी रोजगार की बात हो रही थी। 1990 के दशक तक मोकामा वास्तव में, जैसा संजय भैया बता रहे थे, वास्तव में मोकामा से आगे जब आप बेगूसराय की तरफ बढ़ते थे तो लगभग 300 साढ़े 300 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। 90 के दशक में लालू जी जब शासन में आए, एक एक करके वो सारी इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई और उसका सबसे बड़ा उदाहरण HFC था, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ उसके DAV स्कूल से, इसलिए मैं उसकी परिस्थितियों को जानता हूँ और मैं बता सकता हूँ। और हमें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली केंद्र में, तो हम लोगों ने देश में फर्टिलाइजर्स की जो स्थिति है और जिस प्रकार का इंपोर्ट लगातार भारत में बढ़ रहा था फर्टिलाइजर का, उसको कंपाइल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उसके रिवाइवल के प्लान्स पर काम किया। अभी सिंदरी में और गोरखपुर में कारखाने का उद्घाटन हो चुका है। जो HFC बरौनी है उसका भी उद्घाटन का क्रम लगभग उसको जो एक प्रकार से जो देखा जा सकता है, वहां पर उत्पादन शुरू हो चुका है। गोपालगंज में क्या बदल पाए? मेट्रिक टन का। मैं एक मिनट विभा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। तो वहां पर जो रोजगार से संबंधित जो सबसे बड़ा मसला था मोकामा के क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने पुनर्स्थापित कर दिया है। मोकामा के टाल के लिए केंद्र की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की अलग अलग प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने वहां पर चलाई हुई हैं। सामान्य लोगों को भी ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अलग अलग संदर्भों को जो व्यक्ति के गुणात्मक जीवन के लिए आवश्यक हैं उनको उत्पन्न कर सकती है, उसको व्यवस्थित तरीके से दे सकती है। लालू जी का शासन सब लोगों ने देखा है, नीतीश कुमार जी को भी सब लोगों ने देख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामान्य लोगों को उस जो आर्थिक समाजवाद है उससे ऊपर ले ही नहीं जाना चाहते।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की 21वीं शताब्दी के हिसाब से जिस प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है उस पर न लालू यादव के लालू जी की पार्टी का कोई दृष्टिकोण है, न नीतीश कुमार जी का। लेकिन नीतीश कुमार को समझते समझते आपको देर लग गई, और अगर आपको देर लगी तो उसका नुकसान तो जनता को ही उठाना पड़ा ना। ये बात तो आप मानिए कि आपको भी समझने में देर हो गई। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा उनसे मैं पूछ लेती हूँ। कल हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात कही है विभा जी, और सब लोगों ने उसको दिखाया है, आपके चैनल पर भी वो चला है। हम लोगों ने लगातार काम किया है, 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो विश्वास रखिए, अगर लगातार काम किया है तो फिर जनता आपके साथ खड़ी होगी। ये पूर्ण विश्वास आप बना कर रखिए। संजय जी से पूछ लेती हूँ। संजय जी, बिहार की जब भी राजनीति की बात होती है, जब भी चुनाव की बात होती है, तो घूम फिर कर हमेशा जाति सामने आ जाती है। गोपालगंज की बात कर ले तो मुस्लिम और यादव के अलावा सवर्ण वोटर पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है। मोकामा की बात कर लेते हैं तो भूमियार की चर्चा होने लगती है और उसके इर्द गिर्द ही राजनीति घूमने लगती है। ऐसा क्यों? विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से चुनाव जीत कर आई। नहीं, देखिए, राजनीति में जातियां सूट करती है लोगों और मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो अगर मुद्दों की राजनीति हो तो स्वाभाविक है कि हर पार्टी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और हर पार्टी को जवाब देना होगा, वो जनता के प्रति आंसरेबल होंगे। लेकिन जब चुनाव जाति के इर्द गिर्द घूमने लगती है तो पार्टियों को भी और नेताओं को भी, दोनों को वो शूट करता है। लगता है कि चलिए हम अपनी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको जातीय अस्मिता की बात बताने लगते हैं, जातीय गौरव की बात बताने लगते हैं, जातीय सम्मान की बात बताने लगते हैं। और यही तो विडंबना है कि जनता उसमें जाकर के उलझ जाती है और जो उनके प्रायोरिटी, जो उनके मुद्दे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा होता है, किसानों की सिंचाई का मुद्दा होता है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा होता है, मजदूरों का पलायन का मुद्दा होता है, ये सारे मुद्दे वहीं के वहीं, बेहतर चिकित्सा का मुद्दा होता है, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि इतनी परिपक्वता के बाद भी जनता क्यों उलझ जाती है इस जातीय गुणा भाग में, ये तो जनता को तय करनी होगी। जिस दिन मुद्दों की राजनीति होने लगेगी, बिल्कुल, जिस दिन मुद्दों की राजनीति होगी उस दिन बदलाव होगा, उस दिन सही मायने में विकास आपको नजर आएगा। तो आज जनता जनार्दन को ये बात जरूर दिमाग में रखनी चाहिए कि जाति नहीं, जात मत देखिए, जाति मत देखिए, आप देखिए कि कैंडिडेट आपके साथ कितना जुड़ा हुआ है, वो आपके इलाके में कितना काम कर रहा है या कर सकता है। सबको हाँकने लगते हैं, ये गलत बात। हम लोगों ने ना मोकामा में जाति देखी, न गोपालगंज में जाति देखी। मोकामा में हमारे जो उम्मीदवार हो सकते थे हमने उनको टिकट दिया, वो भी अनंत सिंह के स्वजातीय हैं, और गोपालगंज में तो उन्हीं को टिकट दिया जो पहले से जीतते आ रहे थे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सहानुभूति का आसरा तो लगा कर रखे होंगे ना संतोष जी। और या फिर जातिवाद को खत्म करने का संदर्भ है, ये तो बिहार का समाजवादी ना हर चीज में जाति खोज ले आता है। हर चीज में जाति, ये हर चीज में जाति। आज चयन कर लेने दीजिए, आज जनता तो तय कर रही है, लेकिन हम जनता से भी उनकी भी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं हो रही और सब कुछ उन पर छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। जनता को भी तय करना होगा कि आप सचमुच जिस विकास की बात करते हैं और आप दूसरे राज्यों का जिक्र करते हैं या दूसरे देश का जिक्र करते हैं, अगर वैसा विकास चाहिए तो सिर्फ जाति से बाहर निकलिए। पहली ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन जरा गोपालगंज लिए चलते हैं। गोपालगंज में इस वक्त यहाँ की जनता क्या कर रही है, जरा वो भी देखिए, उससे भी अनुमान लगाइए कि जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आज उनका ही दिन है। गोपालगंज विधानसभा में मतदान शुरू होती बड़ी संख्या में देखिए जो वोटर हैं वो बूथ पर पहुंच रहे हैं। मोकामा विधानसभा के लिमुआबाद की भी बात कर लें तो वहां पर भी वैसा ही उत्साह वोटरों के अंदर नजर आता है और वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर हर बार चुनाव में होती हैं, बहुत उत्साहित होकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रही हैं। मोकामा में जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, ये वोटर्स का कहना है। क्यों है ऐसा कहना, आप भी जरा सुनिए। गोपालगंज में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटर जो हैं वो धीरे धीरे रफ्तार उनका है, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट वोटर हैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 124 से। तो देखिए इनका नाम जो है, पहले तो इनकी फिंगर पे लगी ये ब्लू इंक जो है वो देख लीजिए, काफी मजबूत इंक है। और चूंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है वोट का चुटका, तो इन्होंने अपने वोट का चुट कर दिया है। क्या नाम है देखते हैं इनका, जो है इनका नाम जो है
विजय प्रसाद गुप्ता। विजय प्रसाद गुप्ता नाम है इनका। विजय जी ये बताइए कि आप सबसे पहले वोट करने आए, सारे कामकाज को छोड़ करके पहले वोट करने आए। हाँ, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? अच्छा वाला जो विकास हो, अच्छा काम करे, वही हमको चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से। कोई भी दल का चलिए हो। कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है कि कोई भी दल से हो, वो मतलब नहीं रखता, निर्दलीय भी हो तो कोई मतलब नहीं हो। कोई अच्छा काम आपने करे, जिसको वोट दिया वो भी मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर बताइएगा कि जो वो जनप्रतिनिधि है वो सभी की